हाय सो लेट्स लुक इनटू ऑल दिस कंपनीज जिसकी रिजल्ट एक या दो दिन में आने वाली है। ABFRL की रिजल्ट आने वाली है, उसके पहले हम देख सकते हैं ये एक अच्छी कंसोलिडेशन फेज में है। आफ्टर द रिजल्ट लेट्स सी अगर कुछ अच्छी मूव मिली तो भारती एयरटेल की भी रिजल्ट आने वाली है 7 तारीख को और दैट्स टुमारो। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक नाइस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। फॉर नाउ 820 830 इज अ टफ रेजिस्टेंस जोन। अंबुजा सीमेंट इसकी भी रिजल्ट आने वाली है। इन जनरल अंबुजा की सीमेंट खराब आएगी जस्ट लाइक एनी अदर सीमेंट कंपनी, और उसके ऊपर अदानी की वो ऑनगोइंग स्टफ। दिस इज ऑल्सो एन ओवरहैंग फॉर अंबुजा, बट लेट्स सी। Navin Fluorine, we actually took a nice trade in Navin Fluorine today, and this went quite high 4170 में हमने अपना ट्रेड क्लोज किया, ये 4175 तक गई थी। So theoretically this is a very good trade ongoing, and in the sense that ये और भी ट्रेड्स इसमें आ सकती हैं। हम इसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे। For now you can say support is at 4000 levels, जहाँ से आज ये स्टार्ट की थी, और ये 4100 इसी लेवल्स के बीच में रहनी चाहिए बिफोर द रिजल्ट, लेकिन वो भी देखने इंटरेस्टिंग होगी। GNFC ये भी एक रेंज में ही है, एंड देयर इज नॉट मच हैपनिंग इन GNFC। एस्ट्रल ये हमने कल डिस्कस किया था, और आज आप देख सकते हैं 2100 तक चली गई। दिस वाज एग्जैक्टली आवर अपर रेंज। हमने बोला था 2000 से 2100 इसके बीच में ही रहेगी बिफोर द रिजल्ट, एंड दैट वाज आल्सो अ गुड ट्रेड विच वी हैड टुडे। चंबल फर्टिलाइजर ये भी एक रेंज में ही है। गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली द लेवल्स ऑफ 315 इज अ टफ रेजिस्टेंस वी हैव टू वॉच आउट फॉर। हीरोमोटोकॉप इसकी रिजल्ट भी आने वाली है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मे बी इसमें अच्छी मूव आनी चाहिए थी somehow, and it should have gone towards the levels of 2800 जो अभी इसकी रेंज की अपर बाउंड है। अदानी पोर्ट इसकी भी रिजल्ट आने वाली है on 7th, that's tomorrow, so this should also be one of the stocks in our focus because there are a lot of triggers, so there's no point in discussing। रामको सीमेंट इसकी भी रिजल्ट खराब आने वाली है। एक्चुअली जेके सीमेंट की रिजल्ट खराब आई थी, एंड स्टिल वो रेंज जो थी 2550 से 2700, that's exactly the range which it was in। सो रामको सीमेंट में भी एक रेंज प्ले आप कर सकते हो। अपर रेंज इज 720 एंड द सपोर्ट इज एट 670 660। सो ये 60 पॉइंट जो which corresponds to 10%, so this is a range which you can play around। दीपक नाइट्राइट इसकी रिजल्ट भी आने वाली है, एंड बिफोर दैट ये आज कुछ अच्छी खास मूव दे नहीं पाई। हम आज सुबह ट्वीट किए थे कि देयर वर 4 कंपनीज which we were looking into after we saw that आरती इंडस्ट्रीज was moving, जिसमें से 2 अच्छे ट्रेड्स आए। नवीन फ्लोरिन में आया और आरती इंडस्ट्रीज में आया, लेकिन दीपक नाइट्राइट और SRF ज़्यादा कुछ आज उखाड़ नहीं पाई। श्री सीमेंट इसकी रिजल्ट 8 तारीख को आने वाली है, और ये भी एक सीमेंट कंपनी है। कल हमने डिस्कस किया था हाउ दिस 24500 इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एन अपर रेंज, और लोअर रेंज अगर आप देखो 23000, सो वो इसी के बीच में रहेगी बिफोर द रिजल्ट होपफुली। होनाउट इसकी भी रिजल्ट आने वाली है, बट देयर इज नॉट मच इंटरेस्ट इन दिस। अगर आपको ये सब मिड कैप में ही जाना है आईटी में, सो फिलहाल अभी FSL और बिरला सॉफ्ट ये दोनों अच्छी काउंटर्स मुझे लग रही है। उसमें हम लोग कुछ ट्रेड्स भी लिए हैं, थियोरेटिकली दिस लुक्स गुड। ट्रेंट इसकी रिजल्ट भी आने वाली है बिफोर द रिजल्ट, इज इन नैरो रेंज ऑफ 1200 to 1250। रिजल्ट के बाद हम देखेंगे ये किस तरह से मूव देती है। मदरसन सुमी ये भी आज एक अच्छी मूव दी, मदरसन सुमी। एंड अदर देन दैट द CUMMINSIND इंडस्ट्रीज ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक फ्लैग यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक अच्छी एक स्ट्रक्चर बन रही है, सो मे बी आफ्टर द रिजल्ट इसमें भी हम कुछ अच्छा ट्रेड हमें मिल जाए। ओबेरोइर्ल्टी ये भी इट्स रेंज बाउंड, देयर इज नथिंग मच। PL दिस इज आल्सो रेंज बाउंड, इसकी भी रिजल्ट आने वाली है। एस्कॉर्ट्स इसमें इट सीम्स लाइक बिफोर द रिजल्ट्स देयर आर सम पोजीशंस व्हिच आर गेटिंग क्रिएटेड। ये हाई लो तो बना रही है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जब तक 2100 के ऊपर एक्सप्लिसिट क्लोजिंग नहीं देती है, द चांसेस आर वेरी हाई दैट इट कैन करेक्ट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1950। IRCTC इसकी रिजल्ट 9th को आएगी, और ये हम इस वीडियो के बाहर रखते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड एस्कॉर्ट्स टुगेदर विथ जो भी दीपक नाइट्राइट, ये would definitely be a stock which I would be very much interested in। अदानी पे जनरली आप कोई ट्रेड ले सकते हो, इट्स मोर लाइक
gamble. So HEROMOTOCO is also one of the companies जो मेरे के radar पे रहेंगे. Astral is definitely going to be there. Astral की result in general मुझे लगती है उतनी अच्छी आएगी नहीं, but let's see. और नवीन फ्लोरिन तो है ही, इसकी भी रिजल्ट कल आने वाली है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव भारती इज जनरली वन ऑफ द स्टॉक्स आई हैव नेवर इंटरेस्टेड इन एंड नॉट ऑल्सो ABFRL. सो मेरे लिए कुछ ओनली वेरी फ्यू सिलेक्टेड. नवीन फ्लोरिन रहेगी और इसके साथ एस्ट्रल रहेगी और HEROMOTOCO रहेगी डेफिनेटली फॉर टुमारो. एंड सीमेंट में मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अल्ट्राकेम एंड JK सीमेंट. ये दोनों ACC भी मेरी बहुत फेवरेट थी अनटिल एंड अनलेस द अदानी ग्रुप केम इन, लेकिन अभी वो और उतनी फेमस इंटरेस्ट नहीं है. एंड दीपक राइट. सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग ऑफ दिस वीडियो टू गिव यू एन आइडिया अबाउट ऑल द रिजल्ट्स प्ले. अगर आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स कल इंटरेस्टिंग हो सकते हैं तो ABB में कुछ अच्छे पोजीशंस बन रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड. ABFRL ये हमने देखा ही कि रिजल्ट के पहले ये भी एक रेंज में है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू सी रेंज ब्रेकआउट. अंबुजा सीमेंट ये भी एक इसमें भी लग रहा है कि हाई लो बना रही है. सो जब तक ये 425 के ऊपर अगर जाके स्टेबलाइज हुई तो वी कैन सी अ गुड मूव ओवर देयर. बलराम चीनी इसमें लग रहा है कि यस वेरी नियर टू इट्स 360 सपोर्ट. सो यहाँ से कुछ रिबाउंड आ सकती है और देयर कैन बी डाउनफॉल फ्रॉम हियर. गुजरात गैस इसमें भी कुछ पोजीशंस बन रही हैं, लेकिन लेट्स सी हाउ दिस गोज. इसकी रिजल्ट 13th को आने वाली है. HDFC लाइफ ये मे बी इट्स टाइम फॉर HDFC लाइफ टू रिवर्स. ये जो बड़ी कैंडल हुई है and after that you can see there are this smaller 3 candles जो basically 480 levels के ही को ही hold कर रहे हैं since last 3 days. So keep a watch for HDFC Life. Maybe there's something brewing over here and we can get a good sort of a contra play over here. HINDALCO ये भी एक अपना रिजल्ट पोस्ट करने वाले, लेकिन हिंडाल्को की रिजल्ट इतनी खास आई नहीं, जस्ट लाइक एनी अदर स्टील कंपनी. हिंदपेट्रो ये भी कुछ रिवर्सल की साइंस दे रहे हैं, बट वी हैव टू सी. IDFC ये भी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे आप देख सकते हो. इस हैज़ बीन पहले इसकी हाई 86 थी, फिर इसकी हाई 88 हुई, अभी इसकी हाई 92 हुई हो रही है. सो इट्स मेकिंग हाई हाइज हाई लोज. सो थियोरेटिकली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ट्रेड्स विच यू कैन टेक. इंडिया मार्ट ये भी लग रहा है कि रेंज के ऊपरी हिस्से में ही है. ऊपरी हिस्से में यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग 4750 4700 इज अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस. इसके बाद जनरली इसको सपोर्ट 4400 में मिलती है. सो अगर ये कल ब्रेक डाउन की इसमें एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड में मिल जाएगा. इंटेलेक्ट इट्स ऑल्सो रेंज बाउंड. इंडस टावर इसमें आज वो आइडिया न्यूज़ के चलते अच्छी मूव आई. M&M Finance, so this is also looking really good. ये एक अच्छी मूव दी है and we have you have to do an explicit analysis, especially after the result. इसकी रिजल्ट आई थी 3 तारीख को and today was the first trading session. उसके बाद आप देख सकते हो ये अच्छी मूव दी है. So M&M Finance may be something which we can have a look into. MGL ये भी रेंज बाउंड है एंड इट सीम्स लाइक ये हमेशा एक रेंज के अंदर ही रहती है. ऑन द टॉप इज़ 910, अभी 880 है में है. सो मे बी 20-30 पॉइंट की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है. पेज इंडस्ट्रीज, वेदांता, so these are few of the stocks जिसमें लग रहा है कि ये soon they can come in trend. For me, I will do an explicit study on M&M Finance. Maybe you can also you should also do it and see if you are able to find out some trades. Other than that, from here onwards, Hindalco is not also. HDFC Life में हम reversal का play कर सकते हैं if we get just like a big fat candle at the opening coming in, we can jump into that trade. That is going to be a good strategy. And other than that, of course, there's not much. ABB is one of the companies which I normally don't trade much, and I think that's all, folks. So let's see how tomorrow things pan out. Of course, कुछ in generic TVS मोटर आज अच्छी एक ट्रेड रही और वो हमने कल भी डिस्कस किया था. अशोक लेलैंड भी बहुत अच्छी एक ट्रेड आ रही है. ये 152 के ऊपर जब तक है, चांसेस आर प्रीटी हाई दैट इट वुड बी एबल टू गो टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 158 160. सो ये दो ऑटो सेक्टर में हमारा ट्रेड था. और आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एस्ट्रल एक था. सो दीज आर हम एक्सप्लिसिटली हम ट्रैक कर रहे हैं. दिस ICICI बैंक जो 850 से 880 इसी रेंज में है. सो इफ़ वी आर एबल एंड लकी टू गेट सम ब्रेकआउट, then maybe we can also jump in that trade. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to give you an idea of which all trades are ongoing in the market. Bye bye.